हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीडीपी के होंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, widely held beliefs about typed characteristics deemed appropriate for different sexes in society are referred to as। इस क्वेश्चन में इसने अब क्या पूछा है, जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंट जो सेक्सेस है उनके लिए जो कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो ये बात इसमें पूछी गई है। तो इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं, इसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं या जेंडर रोल बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड है जेंडर आइडेंटिटी एंड ऑप्शन फोर्थ है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द स्पोर्ट्स टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। यानी कि जब एक बच्चा होता है उसको जो स्पोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शंस है डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन थर्ड है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन फोर्थ है इंटर सब्जेक्टिविटी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। अगर आपको डिटेल में वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके बारे में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें सीडीपी से रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डिवेल्प्स ड्यूरिंग। इसमें अब पूछा गया जो जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसमें जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग का जो स्टेज आती है, ये हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है ये किस स्टेज के ड्यूरिंग डेवलप होती है, इस बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको जो जीन पियाजे है उसकी कोग्निटिव थ्योरी के बारे में पूरी नॉलेज है। इसकी जो जीन पियाजे ने अलग अलग स्टेजेस बताई है उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जीन पियाजे की भी थ्योरी मैंने डिटेल में करवा दी है, अगर आपने इसके बारे में भी वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब इसका हम ऑप्शंस देखते हैं। हमारे सामने क्या है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब किसी भी जो बच्चा है इंडिविजुअल है उसकी जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है वो क्या है, डेवलप हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। अब ये ना यहाँ पर क्या है, किसी एक साइकोलॉजिस्ट की एक डेफिनेशन दे दी और पूछा गया है कि ये वर्ड्स है ये किसके हैं, यानी कि इस डेफिनेशन को बताना है ये डेफिनेशन किसकी है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट है कोहलबर्ग, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है लेव वाइगोत्स्की एंड फोर्थ है एल्बर्ट बेंजूरा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ऊपर लिखी गई जो लाइन्स है जो कोटेशन है वो लेव वाइगोत्स्की ने बोला है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। यानी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार जो एक 6ठी से लेकर 8वीं क्लास का एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, डिस्कोरेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शन सेकंड है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 है यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शन 4 है रिलाई सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये हमारा राइट आंसर रहेगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। यानी कि उन प्रॉब्लम्स को क्या है,
प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने, जिनमें क्या है वो अपनी रीजनिंग पावर का यूज़ कर सके, यानी कि जिसका सॉल्यूशन है वो हमारी रीजनिंग पावर का यूज़ करने से आता हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ड एक्यूरेटली। ऑप्शन थर्ड कहता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच, रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। ऑप्शन फोर्थ कहता है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब कोई इंडिविजुअल क्या है जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स है उनको डिटेक्ट कर सके, और जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड जो क्या है प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डिवेलप हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स है वो ऐसी हैबिट्स और स्किल्स डेवलप करते हैं जो उनको क्या है एक प्रोडक्टिव मेंबर बनने में हेल्प करती है, यानी कि एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने में उनकी क्या है हेल्प करती है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है सोशलाइजेशन, सेकंड है इंक्लूजन, थर्ड है मेन स्ट्रीमिंग एंड फोर्थ है डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण एक ऐसी जो क्वालिटी है जिसके थ्रू जो कोई भी बच्चा है वो ऐसे स्किल्स और हैबिट्स डेवलप करता है जो उसको एक यूजफुल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी बनने में क्या है उसकी सहायता करती है। आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रोल रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट में उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, सिर्फ क्या आनुवंशिकता ही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है, जो बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप्स द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन, सिर्फ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ही नहीं रहते, हेरिडिटी का भी रोल होता है। तो ऑप्शन सेकंड भी इसका क्या है इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, नीदर हेरिडिटी नोर इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी कि दोनों का ही एक रोल रहता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शेप करता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम knowledge is constructed by the learner, knowledge is received passively by the learner, knowledge is reproduced by the learner as it is, या फिर knowledge is recalled by the learner as per instructions of the teacher। बताना कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड ट्रू है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी कि जो लर्नर है वो एक्टिवली नॉलेज क्या है कंस्ट्रक्ट करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका एक्टिव रोल रहता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमें पता है कि जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है दोनों ही आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो इसमें क्या है राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, टू शो एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर, use labels such as handicapped child, retarded child to the categorized child, pay attention only to the gifted one and talented children।
ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम है वो क्या होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें सारे जो बच्चे हैं, चाहे उनमें कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, चाहे कोई उनमें क्या है कोई स्लो लर्नर हो, उन सबको क्या है एक जैसा जो करिकुलम है, एक ही तरीके से उनको क्या है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या है उनको स्टडी करवाई जाती है एक तरीके से। तो इससे रिलेटेड हमें बताना है भी कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसमें क्या कहा गया है, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। यानी कि हर एक बच्चा है उसमें पोटेंशियल होता है सीखने का, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो यही होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। A student shows the following signs in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read। यानी कि अगर कोई भी बच्चा है जो ये सारे के सारी जो क्या है सिम्टम्स दिखाता है एक तरीके से, तो ये किसका इंडिकेशन है ये पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि अगर ऐसे सिम्टम कोई स्टूडेंट दिखा रहा है तो उसको कोई ना कोई जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो जरूर होगी। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ टीचर कैन एड्रेस द नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। यानी कि जो स्पेशली एबल्ड लर्नर होते हैं, जो सेन लर्नर होते हैं, तो उनको टीचर कैसे एड्रेस कर सकता है, उनकी जो नीड्स है जब हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग द आंसर फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 कहता है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी कि हर एक स्टूडेंट है उसकी जो वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है वो क्या है डिफरेंट होती है, और इंक्लूसिव क्लासरूम में इसी चीज़ पर फोकस किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको डेवलप किया जाए, ताकि जो हर एक जो स्टूडेंट है जिसकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं वो भी क्या है अपना प्रॉपर फुल पोटेंशियल तक क्या है डेवलपमेंट कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। यानी कि क्रिएटिव लर्नर कैसे इनकरेज कर सकता है कोई टीचर। ऑप्शन क्या है, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 है डिस्कोरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 3 है इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। ऑप्शन नंबर 4 था डिस्कोरेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर रहेगा, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। यानी कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनको इनकरेज कर कर, और जो उनके ओरिजिनल आइडियाज़ है जो स्टूडेंट्स के, तो उनको अप्रिशिएट कर कर एक टीचर क्या है जो क्रिएटिव लर्नर है उनको क्या है एक तरीके से इनकरेज है वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आके अब, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। कौन से फैक्टर है जो मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं किसी भी क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। ऑप्शन 2 है इंक्रीजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड ऑप्शन नंबर 4 है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, showing genuine interest in the content matter and having concern for the children's overall well-being and learning। तो इस तरीके से जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसको हम क्लासरूम में क्या है सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ CDP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मोस्टली जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।